बच्चों, मैं विद्या कोचिंग के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपको कक्षा 9 की गणित का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसकी प्रश्नावली 1.1 की दूसरी सवाल पढ़ाना है। इसके पहले हमने आपको पहली सवाल बताया था और आज दूसरी सवाल है। जैसा कि कल मैंने कहा था कि 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। बच्चों, जब दो संख्याएं दिया हुआ है उनके बीच की परिमेय संख्या आपको निकालना है। कैसी संख्या? परिमेय संख्या। कल हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या है? P/Q के रूप में जो संख्याएं पाई जाती हैं, यानी जो संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं, उन्हीं संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं निकालना है। कितनी संख्याएं? 6 परिमेय संख्याएं, माने 6 ऐसी संख्याएं निकालिए जो P/Q के रूप में हो। तो बच्चों, इसको निकालने का एक सूत्र है, 2 सूत्र है। 2 संख्याओं के बीच की संख्या बराबर पहली संख्या धन दूसरी संख्या पूरे का बटा 2। इस सूत्र से हम किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 3 और 4 के बीच की पहली परिमेय संख्या, पहली संख्या आपकी 3 है और दूसरी संख्या आपकी कितनी है? 4 है। तो 3 + 4/2। 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 3 = 7/2। ये पहली संख्या हो गई। आपको 3 और 4 के बीच की जो पहली परिमेय संख्या निकली वो कितना है? 7/2। अब 3 और 4 के बीच की पहली संख्या निकाल के 3 और 7/2 के बीच की दूसरी परिमेय संख्या बराबर, अब 3, थोड़ा सा स्थान दे दीजिए यहाँ, 3 और 7/2 के बीच की दूसरी परिमेय संख्या। तो 3 + 7/2 बच्चों, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या कितनी है? 7/2। तो इसका हम क्या गुणा करके इसमें योग कर देंगे। 2 तिहाई 6 + 7/2 और बटा के 2। अब बराबर आ जाएगा 7 × 6 13/2 और 2/1 कर देंगे, क्योंकि यह संख्या भिन्नात्मक है, भिन्न में नहीं है थे। भिन्न में बनाने के लिए बटा हम 1 कर देते। अभी ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ आ गया। अब बराबर हो गया 13 × 1/2 × 2। 13 × 1 = 13 और 2 × 2 = 4। ये दूसरी संख्या हो गई। अब बच्चों, अब 3 से निकालिए, अब 4 से निकालेंगे। 4 और 7/2 के
बीच की तीसरी परिमेय संख्या। तो 4 + 7/2/2, 4 दूनी 8, उसी तरह से 4 दूनी 8 + 7/2 का बटा 2, 8 7 15/2 बटा के 2 बटा के 1, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। 15 × 1/2 × 2, 15 1 का 15 और 2 दूनी 4, ये तीसरी संख्या हो गई। इसी प्रकार हम निकालेंगे। अब 3 और 4 के बीच निकाला, फिर 3 और 4 के बीच में 7/2 थी, तो अब 3 और 7/2 के बीच की संख्या निकाले, फिर 4 और 7/2 के बीच की संख्या निकाले। अब आ गया 3 और अब 7/2 के बाद कितना आया? 13/4, 13/4 के बीच की चौथी परिमेय संख्या। अब क्या है? पहली संख्या है 3, दूसरी है प्लस 13/4/2, 4 तिहाई 12 + 13/4/2, 13 12 कितना हुआ? 25/4/2/1, उसी तरह से हो गया। ये यहाँ पहुँचा। अब 25 × 1/4 × 2, 25 1 का 25 और 4 दूनी 8, ये आ गया चौथी संख्या। अब 4 और 13/4 के बीच की पांचवी परिमेय संख्या। पहली संख्या कितनी है? 4 है। दूसरी संख्या कितनी है? 13/4 और बटा के 2। अब 4 चौक 16 और प्लस 13/4 बटा के 2 बटा के 1, और 16 13 29/4 बटा के 2 बटा 1, ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ आ गया। अब आया 29 × 1 बटा के 4 × 2, 29 1 का 29/4 दूनी 8, ये पांचवी संख्या आ गई। अब बेटा छठवीं में, अब देखिए 13/4 हो गया। अब एक संख्या और रह गई। अब 3 और अब 13/4 हो गया, 15/4 ले लीजिए। 3 और 15/4 के बीच की छठी परिमेय संख्या बराबर। अब आ गया, ये पहली संख्या है 3 और दूसरी है 15/4/2। अब 4 तिहाई 12 और प्लस 15/4/2, 15 12 27, 27/4/2 बटा 1 हो गया। ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा। अब 27 × 1/4 × 1, 27 1 का 27, 4 दूनी 8। इस प्रकार से बच्चों 3 और 4 के बीच में हमने 6 परिमेय संख्याएं। पहली परिमेय संख्या 7/2, दूसरी परिमेय संख्या 13/4, तीसरी परिमेय संख्या 15/4, चौथी परिमेय संख्या 25/8, पांचवी परिमेय संख्या 29/8, छठवीं परिमेय संख्या 27/8। इस प्रकार से 6 परिमेय संख्याएं निकाला हमने। ये 6 परिमेय संख्याएं
क्या है उत्तर इसका? आंसर बराबर 7/2 कामा 13/4 कामा 15/4 कामा 25/8 कामा 29/8 और कामा 27/8। इस प्रकार से ये 6 परिमेय संख्याएं हमने निकाला। आप देखें 6 परिमेय संख्याएं। हाँ बच्चों, हमने बताया आपको किस प्रकार से 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई। 7/2, 13/4, 15/4, 25/8, 29/8 और 27/8। ये 6 परिमेय संख्याएं P बटा Q के रूप में है, जहां P एक अंश है और Q हर है। और यहां पर Q का मान शून्य नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या की यह शर्त है कि Q का मान किसी भी परिस्थिति में शून्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों हमने 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात किया। अगली सवाल पढ़ाने के पहले अगली सवाल आपकी है चौथी सवाल। तीसरी सवाल है आपकी 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। बच्चों, इस सवाल को पढ़ाने के पहले आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ से शेयर कीजिए, क्योंकि इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो वीडियो हम डालेंगे आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वह वीडियो नहीं मिल पाएगा, इससे आप उस लाभ को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। अब आपको आज का हम वादन यही समाप्त करते हैं। कल आपको हम तीसरी सवाल 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। और आप बच्चे इसे आप स्वयं लगा सकते हैं, क्योंकि इसी सूत्र पर, जिस सूत्र से हम दूसरी सवाल हल किया है, उसी सूत्र से अगली सवाल हल होगी। अगर आप लगा लेंगे तो ठीक है, नहीं लगा पाएंगे तो फिर हम इसको कल बताएंगे। धन्यवाद।